हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि झारखंड के फेमस और इम्पोर्टेंट पर्सन के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। डिटेल में बताने का मकसद ये है कि जेएसएससी या फिर जेपीएससी में अगर इनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आप जान पाए। इसीलिए डिटेल बताने के साथ साथ इसी वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, तो पहले कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियां हासिल कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप जेपीएससी या फिर जेएसएससी के एस्पायरेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ साथ ट्रेंडिंग प्रदेश का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी लेक्चर्स यहाँ प्रोवाइड किया जाता है उसके लिए पीडीएफ फाइल और उन टॉपिक्स के लिए क्विज टेलीग्राम में ही उपलब्ध कराया जाता है। ओके, तो चलिए हम लोग इस वीडियो में आज डॉक्टर रामदयाल मुंडा के बारे में जानते हैं और इनसे जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके, चलिए पहले डिटेल में हम लोग जानते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। डॉक्टर रामदयाल मुंडा 23 अगस्त 1939 से 30 सितंबर 2011 ये इनका जन्म तिथि है और ये इनका मृत्यु का पुण्यतिथि है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा, पहले स्टार्टिंग के बारे में जान लेते हैं इनके बारे में। रांची से 60 किलोमीटर दूर तमाड़ के दिवड़ी गांव में 23 अगस्त 1939 को, मतलब कि इस बार जो 23 अगस्त बीता है इस बार 80वीं जयंती मनाई गई थी इनकी। तो 23 अगस्त 1939 को जन्मे मुंडा जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा 1947 से 1953 तक अमलेसा लूथरन मिशन स्कूल तमाड़ से प्राप्त की थी। प्राइमरी एजुकेशन इनका झारखंड में ही हुआ है। माध्यमिक शिक्षा 1953 से 1957 तक खूंटी हाई स्कूल से और रांची विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में स्नातकोत्तर 1957 से 63 में किया। ओके, तो ग्रेजुएशन तक इन्होंने अपनी पढ़ाई झारखंड से ही की है। इसके बाद देखते हैं हायर एजुकेशन और शोध के लिए, रिसर्च के लिए वे शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका चले गए, जहां से उन्होंने भाषा विज्ञान में पीएचडी की। 1963 से 1968 तक इन्होंने भाषा विज्ञान में पीएचडी की। फिर वहीं से उन्होंने दक्षिण एशियाई भाषा एवं संस्कृति विभाग में शोध और अध्ययन किया 1968 से 71 तक। डॉक्टर मुंडा को अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज, भारत स्थित यूएसए एजुकेशन फाउंडेशन और जापान फाउंडेशन की तरफ से फेलोशिप भी प्राप्त हुआ था। 1982 में वे रांची लौट आए। 1982 में वे रांची लौट आए और तत्कालीन संभागीय आयुक्त व रांची विश्वविद्यालय के कुलपति कुमार सुरेश सिंह के सहयोग से रांची विश्वविद्यालय में आदिवासी और क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आदिवासी और क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना की, जो देश के किसी भी विश्वविद्यालय में आदिवासी भाषा साहित्य का पहला विभाग था। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम लोग बाद में क्वेश्चन को देखेंगे। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, मैंने आपको ये बताया है कि जो भी लेक्चर यहाँ प्रोवाइड किया जाता है उसके लिए पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम में उपलब्ध करा दिया जाता है, लेकिन आप ये कोशिश कीजिए कि लेक्चर को देखने के साथ साथ आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगता है आप अपने लैंग्वेज में अपना नोट्स बनाएं, क्योंकि बाद में जो आप पीडीएफ पढ़ेंगे उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपका अपना नोट्स, उससे आपको ज़्यादा फ़ायदे मिलेगा। ओके, तो आप ये कोशिश कीजिए कि लेक्चर को देखने के साथ साथ आप इन सभी का नोट्स बनाते चलें। ओके, चलिए आदिवासी व्यक्तित्व विशेष। डॉक्टर रामदयाल मुंडा न सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भाषाविद, समाजशास्त्री और आदिवासी बुद्धिजीवी और साहित्यकार थे, बल्कि वे एक अप्रतिम आदिवासी कलाकार भी थे। उन्होंने मुंडारी, नागपुरी,
पंचपरगनियाँ, हिंदी अंग्रेजी में गीत कविताओं के अलावा गद्य साहित्य भी रचा है। उनकी संगीत रचनाएं बहुत लोकप्रिय हुई हैं और झारखंड की आदिवासी लोक कला विशेषकर पाइका नाच को वैश्विक पहचान दिलाई है। वे भारत के दलित, आदिवासी और दबे कुचले समाज के स्वाभिमान थे और विश्व आदिवासी दिवस मनाने की परंपरा शुरू करने में उनका अहम योगदान रहा। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ मैं, ये आप बताएं कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं। आप अगर करंट अफेयर डेली पढ़ा करते हैं तो आपको ये आसानी से पता होगा। इसके बाद देखते हैं, डॉक्टर मुंडा 80 के दशक के अंत में भारत सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी ऑन झारखंड मैटर के प्रमुख सदस्य थे। उसी दौरान उन्होंने द झारखंड मूवमेंट रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट नामक आलेख लिखा है। आदिवासी अधिकारों के आंदोलन में उन्होंने हमेशा शिक्षा को महत्वपूर्ण माना, इसलिए अमेरिका से प्राध्यापक की नौकरी छोड़कर वे 1980 से 82 में रांची लौट आए। उन्होंने आदिवासी के पारंपरिक धर्म को आदि धर्म के रूप में खड़ा किया और उसे प्रतिष्ठित करने की दिशा में काम किया। वे मानते थे कि आदिवासियों का जो धर्म है वह मुख्य धारा के सभी धर्मों तथा इस्लाम, हिंदू और ईसाई धर्म से अलग है। उन्होंने आदि धर्म नामक पुस्तक भी लिखी है। मैंने आपको बताया कि फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है, कर्मा फेस्टिवल है और मुसलमान भाइयों का भी फेस्टिवल आने वाला है, तो इसलिए थोड़ी बहुत आवाज़ें आपको सुनाई पड़ेगी आसपास से। इसके लिए मैं हमेशा माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, फेस्टिवल है। इसके बाद देखते हैं हम लोग, उन्होंने सरहुल मंत्र की रचना की। इस मंत्र में वे स्वर्ग के परमेश्वर से लेकर धरती के धरती माई शेक्सपियर, रविंद्रनाथ टैगोर, मार्क्स एंगल्स, लेनिन से लेकर सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, बिरसा मुंडा, गांधी, नेहरू, जयपाल सिंह मुंडा और सैकड़ों दिवंगत व्यक्तियों को एक साथ बुलाकर पंक्ति में बैठने का आमंत्रण देते हैं। इस मंत्र में डॉक्टर मुंडा की जीवनी से जुड़े इम्पॉर्टेंट ईयर्स, देखिए यहाँ पर ये पॉइंट्स जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इनसे जुड़ा जो ईयर्स है वो आता है। ठीक है, चलिए 1977 से 78 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज़ से फेलोशिप किया। कब? 1977 से 1978। 1980 के दशक में शिकागो में एक छात्र और मिनेसोटा विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में डॉक्टर मुंडा ने दक्षिण एशियाई लोक कलाकारों और भारतीय छात्रों के साथ प्रशंसनीय प्रदर्शन किया। उसके बाद है 1981 में रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय से जुड़े। 1985 से 86 में रांची विश्वविद्यालय के उप कुलपति रहे हैं। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 85 से 86 में रांची यूनिवर्सिटी के उप कुलपति रहे और 86 से 88 तक रांची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मतलब कि कुलपति रहे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है 1987 में सोवियत संघ में हुए भारत महोत्सव में मुंडा पाइका नृत्य दल के साथ भारतीय सांस्कृतिक दल का नेतृत्व किया। 1988 में अंतर्राष्ट्रीय संगीत कार्यशाला में शामिल हुए। 1988 में ही आदिवासी कार्यदल राष्ट्रीय संघ जेनेवा गए। 1991 से 1998 तक झारखंड पीपुल्स पार्टी के प्रमुख अध्यक्ष रहे और 1996 में सिराक्यूज विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क से जुड़े। 1997 से 2008 तक भारतीय आदिवासी संगम के प्रमुख अध्यक्ष और संरक्षक सलाहकार रहे। 2007 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2007 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2010 में कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। 2010 मार्च में राज्यसभा सदस्य मनोनीत किए गए। ओके, अब लास्ट है डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी की मृत्यु।
अपने अंतिम दिनों में डॉक्टर मुंडा कैंसर से पीड़ित रहे, जो उनकी मृत्यु का कारण बना। 30 सितंबर शुक्रवार 2011 को लगभग 5:30 बजे रांची के अपोलो हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। अब यहाँ पर जो ये बताया गया है डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी की प्रमुख रचनाएं, ये आपको याद रखनी है। आदि धर्म, सरहुल मंत्र, हिसिर, मुंडारी की नई कहानियाँ, मुंडारी व्याकरण, कविता की भाषा, श्री बुद्धू बाबू और उनकी रचनाएं, द सन चैरियोटर, ट्रांसलेशन ऑफ रामधारी सिंह दिनकर, रश्मि रथी। तो ये सब नाम आपको याद रखना है। ओके, चलिए ये इनके बारे में डिटेल्स हो गया। देखिए ये जो बताया गया है वो इस तरह से बताया गया है कि एक जेपीएससी या फिर जेएसएससी एस्पायरेंट के नाते आपको जो जानना चाहिए झारखंड के पर्सन के बारे में, जितनी जानकारियां होनी चाहिए वो जानकारियां यहाँ पर दी गई हैं। साथ ही साथ ये जो डिटेल्स हैं, जो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो जेएसएससी और जेपीएससी के पीटी के साथ साथ मेंस के साथ साथ इंटरव्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इसका आप ध्यान रखें कि जो भी कंटेंट यहाँ प्रोवाइड किया जाता है वो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक के स्टेज को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करवाया जाए तो जो शॉर्ट में जो भी पॉइंट्स बनते हैं, जो सिंपल पॉइंट्स हैं, बस उसी को आपको बता के हम लोग वीडियो कंप्लीट कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, तो चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रामदयाल मुंडा को किस वर्ष में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया? देखिए डिटेल में मैंने आपको बताया है। चलिए लगातार मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आंसर बाद में बताऊंगा, आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। जो भी आपको याद हो, जो भी आप रिकॉल कर सकें, आंसर को कमेंट करके आप बताएं। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर रामदयाल मुंडा को किस वर्ष में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया? 2006, 7, 10 या फिर 11? दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर रामदयाल मुंडा को किस वर्ष में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? 2006, 7, 10 या फिर 11? डॉक्टर रामदयाल मुंडा को किस वर्ष में राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया गया? 2006, 7, 10 या फिर 11? ऑप्शन सेम है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा को किस वर्ष में रांची विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया? 86, 87, 80 या फिर 81? इनमें से कौन डॉक्टर रामदयाल मुंडा की प्रमुख रचनाएं हैं? आदि धर्म, सरहुल मंत्र, हिसिर, उपर्युक्त सभी? देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है जहां आदिवासी भाषा साहित्य के विभाग की स्थापना की गई है? ये तो आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। इसके बाद है, किस वर्ष में सोवियत संघ में हुए भारत महोत्सव में मुंडा पाइका नृत्य दल के साथ भारतीय सांस्कृतिक दल का नेतृत्व डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने किया था? 1986, 87, 88 या फिर 89? डॉक्टर रामदयाल मुंडा का जन्म कब हुआ? 23 अगस्त 1939, 24 अगस्त, 23 अगस्त 1929 या फिर 24 अगस्त 1939? और डॉक्टर रामदयाल मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? रांची, खूंटी, दुमका या फिर रामगढ़? और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 30 सितंबर 2010, 30 सितंबर 2011, 30 सितंबर 2012 या फिर 2013? तो ये 10 क्वेश्चन है। उम्मीद है आप लोगों ने इसका आंसर दिया होगा। चलिए हम लोग अब इसका आंसर देखते हैं। स्टार्टिंग से आप मैच कर लीजिए कि कितने लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रामदयाल मुंडा को किस वर्ष में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी 2007। ओके। सेकंड क्वेश्चन है, डॉक्टर रामदयाल मुंडा को किस वर्ष में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी 2010। नेक्स्ट है, डॉक्टर रामदयाल मुंडा को किस वर्ष में राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया गया? तो इसका भी आंसर है 2010, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रामदयाल मुंडा को किस वर्ष में रांची विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया? देखिए ये 85 से 86 ये उप कुलपति रहे, और 86 से 88 मतलब कि 86 में इनका अपॉइंटमेंट हो गया था वाइस चांसलर के लिए, कुलपति के लिए। 86 से ये 88 कुलपति रहे थे रांची यूनिवर्सिटी के। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन है 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से कौन डॉक्टर रामदयाल मुंडा की प्रमुख रचनाएं हैं? आदि धर्म, सरहुल मंत्र, हिसिर, उपर्युक्त सभी। तो ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं, मतलब कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उसके बाद है देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है जहां आदिवासी भाषा साहित्य के विभाग की स्थापना की गई? तो ऑप्शन सी रांची यूनिवर्सिटी इसका सही जवाब है। किस वर्ष में सोवियत संघ में हुए भारत महोत्सव में मुंडा पाइका नृत्य दल के साथ भारतीय सांस्कृतिक दल का नेतृत्व डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने किया? तो इसका सही आंसर क्या है? 1987, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी का जन्म कब हुआ? तो 23 अगस्त 1939। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ हुआ? डॉक्टर रामदयाल मुंडा का जन्म कहाँ हुआ? तो रांची में हुआ। नेक्स्ट है डॉक्टर रामदयाल मुंडा की मृत्यु कब हुई? डॉक्टर रामदयाल मुंडा की मृत्यु 30 सितंबर 2011 को हुआ था। ओके, तो आज हम लोग ने डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी के बारे में काफ़ी कुछ जाना और कुछ क्वेश्चंस को भी देखा। मतलब ये कंप्लीट पैकेज था इनके बारे में। अगर अब किसी भी एग्जामिनेशन में इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डेफिनेटली आप इसका आंसर करके आएंगे। और कभी भी किसी के सामने अगर आप डिबेट करते हैं या फिर इनके बारे में कुछ बताना है तो आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता पाएंगे। उम्मीद है इस सीरीज का ये पहला जो वीडियो है डॉक्टर रामदयाल मुंडा के बारे में आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इससे जुड़ जाएं ताकि आप जेएसएससी और जेपीएससी के स्टडी मटेरियल्स आसानी से पा सकें। और साथ ही साथ झारखंड के जितने भी इम्पोर्टेंट जॉब्स हैं उनके बारे में भी जानकारी हासिल कर सकें। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।